हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का आगे का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से पहले क्वेश्चन नंबर 27 जो था और उससे पहले जितने भी थे सारा कर इन ऑपरेटिंग का और इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक एक कर करके हम लोग को सॉल्व किए। और आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 विदाउट एडजस्टमेंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनेंगे जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी होगा। राइट, तो ध्यान देंगे। और पीछे का भी क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन कॉमर्स गुरु, जिसे आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे कॉमर्स गुरु आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे ज्वाइन एंड रिक्वेस्ट का आएगा कोई आइकन, उसके ऊपर में क्लिक करने के बाद वहां पे बैच कोड मांगेगा। वहां पे आपको बैच कोड मांगेगा। बैच कोड है हमारा छोटा जी बड़ा यू छोटा यू, फिर है आपका 0 के बाद छोटा ओ और 9। ये आप बैच कोड डालेंगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा, हम वहां से आपको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप हमारे बैच में ऐड हो जाएंगे। और वहां पे अकाउंटेंसी का और भी सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का आपको एक एक कर करके सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारा बैच कोड कॉमर्स गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से बैच कोड डालेंगे, आ जाएगा आपका। और ये कॉमर्स गुरु का एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे। इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आपको तीनों एक्टिविटी एक साथ में ही बनाना है। तो हम आपको एक पहले वाला जो वीडियो, सबसे पहला क्लास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का था, वहां पर हम आपको बताए थे कि फॉर्मेट में आपका कैसे कैसे यूज होता है, कौन कौन सा टर्म्स आते हैं, वो सारे टर्म्स को आपको पहला क्लास में बताया गया। अगर आप पहला क्लास को नहीं देखे हैं तो पहला क्लास का चैनल पर अपलोड है, वहां से आप पहले देख लेंगे, फिर आप तीनों एक्टिविटी को एक साथ में सॉल्यूशन करेंगे। राइट, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहला जो दिया हुआ ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश है। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे जो बन रहा है कैश का फ्लो को हम लोग दिखाते हैं, कहां से कैश आता है और कहां से कैश जाता है। आउटफ्लो और इनफ्लो को दिखाते हैं। ये पहले हम लोग बना चुके हैं। क्लास 11 में हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे। कैश अकाउंट में क्या होता था कि आने वाले को रिसीप्ट साइड दिखाते थे, जाने वाले को पेमेंट साइड में। जिससे हमारा पैसा आता था रिसीप्ट साइड में दिखा रहे थे और जिससे जाता था उसको पेमेंट साइड में दिखा रहे थे। एक साल में जो हमारा स्टेटमेंट बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ही बार बनाते हैं हम लोग, साल भर में एक ही बार बनता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यहाँ पे उसके कुछ स्ट्रक्चर देख के हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। बाकी कैश फ्लो जो था हमारा कैश बुक, जैसे कैश अकाउंट बनाते थे वैसे ही हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। तो आपको फॉर्मेट मालूम है, फॉर्मेट आप मेरे साथ में बनाएंगे। फॉर्मेट से पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं एज ऑन रिवाइज्ड 3। जिस तरह से फॉर्मेट आपका पीछे बन रहा था तीनों एक्टिविटी में, वही फॉर्मेट यहाँ रहेगा। बस इसमें करना क्या है कि आपका तीनों एक साथ में बनेगा। पीछे वाले क्लास तक में एक्टिविटी का हमारा अलग अलग बन रहा था, ऑपरेटिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग और फाइनेंसिंग का अलग, और इसमें एक साथ में ही बनेगा। यहां पर आ जाएगा पार्टिकुलर और यहां पे आएगा अमाउंट, यहां पे भी आएगा अमाउंट। ठीक है, जो आपका सबसे पहला एक्टिविटी है वो आप पहला एक्टिविटी को सबसे पहले यहाँ पे आप दिखाएंगे।
सबसे पहला एक्टिविटी हमारा चल जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले उसका हम लोग टाइटल लगाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फॉर्मेट में जैसे आपको फॉर्मेट बताया गया है सेम पैटर्न को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहला जो हम लोग लिखे हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां से चलेंगे क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। आपका पूरे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको इंक्रीज, डिक्रीज, परचेज, सेल, इशू, रिडम्पशन करके दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पे क्या है फॉर्मेट में केवल अरेंजमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 20,000 है। कितना दिया हुआ है 20,000। लास्ट में जो दिया हुआ है 20,000 यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे 20,000। उसके बाद हमारा काम क्या था कि नेट प्रॉफिट हो जाने के बाद हमारा आता था डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है। फिर आ रहा था हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ, ऐड होने वाले टर्म लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो भी हमारा यहाँ पे नहीं है। प्रॉफिट भी नहीं है। और फिटिशियस एसेट्स में ऑल फिटिशियस एसेट्स राइट ऑफ आता था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये भी नहीं है। फिर इसके बाद हमारा आता था नॉन ऑपरेटिंग पेड और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव, ये भी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो यूज होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो यूज होता था इसको यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे करंट एसेट्स अगर हमारा इंक्रीज करता है और करंट एसेट्स हमारा डिक्रीज करता है। अगर करंट एसेट्स हमारा इंक्रीज करेगा तब इसको हम लोग माइनस करते हैं और डिक्रीज करता है तब इसे हम लोग प्लस करते हैं। करंट लायबिलिटीज अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो इसको प्लस कर देते हैं और डिक्रीज हो जाता है तो इसे माइनस करते हैं। इसका डिफरेंस बस हमारा यही याद रखना है कि करंट एसेट्स घटेगा तो जोड़ना है और बढ़ेगा तो घटाना है, उल्टा चलेगा। करंट लायबिलिटीज सीधा चलेगा, घटेगा तो घटा देना है, बढ़ेगा तो बढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन में आपका ना ही नॉन ऑपरेटिंग पेड दिया हुआ है। यहाँ पे यूज होने वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लॉस होता है और प्रॉफिट होता है, फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन होता है और आपका ऑल फिटिशियस एसेट्स राइट ऑफ, नॉन ऑपरेटिंग पेड और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव, ये सब सारा आपका कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की ओर। कैश ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम बोले कि कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग को यहाँ पे नहीं दिखाते हम लोग। फिर दिया हुआ है डिक्रीज इन डेटर, ध्यान देंगे डिक्रीज इन डेटर, डेटर हमारा डिक्रीज किया और डेटर हमारा करंट एसेट्स है, डेटर हमारा करंट एसेट्स है और ये डिक्रीज किया हुआ है मतलब ये हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर इसका अमाउंट दिया हुआ है 5,000, यहाँ पे दिखाएंगे 5,000। फिर उसी के नीचे दिया हुआ है इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटीज है और इसका इंक्रीज करना हमारा प्लस हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर जो आपका दिया हुआ है 7,000 तो यहाँ पे ये हम लोग का प्लस हो जाएगा 7,000। उसके बाद दिया हुआ है आपका फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, जो सेल हुआ है ये हमारा चल जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर रिडम्पशन हुआ है डिबेंचर, ये हमारा चल जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे और भी हमारा करंट एसेट्स का कुछ भी नहीं, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाने वाले कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम लोग टोटल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग टोटल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 20,000 है, 5,000 है और 7,000 है। ऐड कर देंगे 20 और 5 25 और 7 हो जाएगा हमारा 32,000। यहाँ पर आ जाएगा हमारा
32,000। ठीक है, ये पहला हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। फिर हमारा एक साथ में ही तीनों एक्टिविटी बनाना है, तो दूसरा एक्टिविटी हमारा बन जाता है, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, दूसरा एक्टिविटी बनता है, इसी में बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा यूज होता है फिक्स एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव। तो नॉन ऑपरेटिंग रिसीव हमारा ऐड हो जाता है, और ये जो हमारा इस क्वेश्चन में है नहीं। नॉन ऑपरेटिंग रिसीव का काम दो बार होता है, एक बार नॉन ऑपरेटिंग रिसीव हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, दूसरे बार हमारा जो इससे पहले यूज हो चुका होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग रिसीव। फिर हमारा फिक्स एसेट्स जो दिया हुआ है, इसका बढ़ना हमारा परचेज होता है, इसका बढ़ना हमारा परचेज होता है, और इसका घटना हमारा सेल होता है। ध्यान देंगे, परचेज होगा तो इसको माइनस करेंगे और सेल होगा तो प्लस करेंगे, क्योंकि परचेज करते हैं तो हमारा एसेट्स आता है और उसके बदले में कैश चला जाता है, इसीलिए उसको हम लोग माइनस करते हैं। और सेल वाला में हम लोग उसको प्लस करते हैं, क्योंकि जब हम लोग कोई भी एसेट्स को सेल करते हैं तो एसेट चला जाता है लेकिन पैसा हमारा आ जाता है, पैसा आता है तो उसको हम लोग करते हैं प्लस, और परचेज होता है तो उसको करते हैं माइनस। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 में क्रेडिटर के बाद जो दिया हुआ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000, यहां पे लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिया हुआ है आपका 20,000। तो इसको हम लोग टोटल कर देंगे, और भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाले कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये हो जाएगा हमारा 20,000, ये हो जाएगा हमारा 20,000। ध्यान देंगे, अगर आपका ये माइनस में आता तब वहां पे फॉलो नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग यूज करते हैं, वहां पे लिखते हैं कैश यूज, वहां पे फॉलो हम लोग नहीं लिखते हैं। फिर आपका इसमें तीसरा एक्टिविटी जो आएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट बनाना है इसमें, तो तीसरा एक्टिविटी जो हमारा इसमें आ जाएगा, यहां पे लिखेंगे तीसरा एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फिक्स लायबिलिटीज यूज होता है और नॉन ऑपरेटिंग पेड यूज होता है। नॉन ऑपरेटिंग पेड यहाँ पे माइनस हो जाता है, और फिक्स लायबिलिटीज जो दिया हुआ है, इसका इंक्रीज करना इशू कहलाएगा, और इसका डिक्रीज करना रिडम्पशन, इसका डिक्रीज करना रिडम्पशन कहलाएगा। यानी कि जब भी फिक्स लायबिलिटीज बढ़ेगा इशू लिखेंगे, घटेगा तो रिडम्पशन लिखेंगे। जब भी हमारा इशू होता है तब इसको प्लस करते हैं, रिडम्पशन होता है तो इसको माइनस करते हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग पेड रहा जिसमें इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, अदर पेड, कोई भी पेड हमारा माइनस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है 50,000, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इसमें दिया हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000, और ये हो जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि फिक्स लायबिलिटीज का घटना आपका रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन हमारा माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से इसको हम लोग टोटल कर देंगे, सिंपल चलना है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं है, बस आपको सिंपली इसमें करना क्या है, जैसे जैसे फॉर्मेट है वैसे वैसे आपको यूज करना है। यहाँ पे चल लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, माफ करिएगा यहाँ पे माइनस में आया हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा माइनस में आया हुआ, यहाँ पे फ्लो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज्ड लिखेंगे, कैश यूज्ड फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आ जाएगा आपका 50,000, राइट। ध्यान देंगे इसके बाद आपका एक स्टेप, ये आपका सही बना है या नहीं बना है उसको चेक करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। चौथा नंबर पे आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं उसको चेक करने का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चौथा नंबर में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इसमें लिखेंगे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 में आपका दिया हुआ है 32,000 प्लस 2 में दिया हुआ है आपका 20,000, यहाँ पे 20,000 लिखेंगे, और प्लस 3 में दिया हुआ है आपका -50,000, तो माइनस वाला को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे यानी कि वो माइनस में है। अब यहाँ पे ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52,000 और माइनस हो जाएगा इसमें 50,000, यानी कि इसमें आएगा आपका 2,000। ध्यान देंगे इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग कैश, तो आपका क्लोजिंग कैश जो दिया हुआ है खुद बाय खुद आ जाएगा। ओपनिंग कैश आपका 10,000 है, यहाँ पे 10,000 जोड़ देंगे तो आपके यहाँ पे जो निकल के आएगा 12,000, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैश। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाने का और उसको खुद से वहीं पे चेक करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, अगर आपका इधर में सारा चीज सही होगा और आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो पहला में निकल के आएगा ये तीनों को जोड़ देंगे, प्लस और माइनस से वो प्रोसेस हमारा होगा लेकिन जुड़ता है, ऑलरेडी हमारा जुड़ता ही है, माइनस से तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, फिर उसमें ओपनिंग कैश को जोड़ देंगे तो हमारा क्लोजिंग खुद बाय खुद आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा ओपनिंग जोड़ने से क्लोजिंग आ जाता है तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना है, अगर नहीं आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इधर ना कहीं आपका गलती हुआ है। ये हमारा बैच कोड है, बैच कोड को ध्यान में रखेंगे, जी फिर यू बड़ा यू है, फिर छोटा यू, फिर ओ 0 है, फिर छोटा ओ है और 9 है, ठीक है। ये बेस कोड डाल के ज्वाइन या रिक्वेस्ट करके आप हमारे चैनल से हमारा एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको इंक्रीज और डिक्रीज करके दिया हुआ था, परचेज और सेल करके दिया हुआ है और इशू ऑफ रिडम्पशन करके भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका वैसे करके दिया हुआ नहीं, इसको ईयर कंपेयर करना है। एक क्वेश्चन नंबर 29 बता देते हैं, बाकी का आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पटेल ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका 2019 और 2020, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है, वहां से आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको कंपेयर करना होगा और बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 आप उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, फॉर्मेट आपका जो है सेम रहेगा, फॉर्मेट में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस आपका अमाउंट चेंज होगा, प्रोसेस सेम चलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में इंक्रीज और डिक्रीज, परचेज सेल इशू रिडम्पशन करके दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कंपेयर कर लेना है ओपनिंग और क्लोजिंग में ये बढ़ा है या घटा है। बाकी बात सारा आपको आता ही है, पीछे का क्वेश्चन सॉल्यूशन किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन बनाना टफ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। पीछे वाला नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको टफ लग सकता है, इसीलिए पीछे वाला पहले क्लास को कंप्लीट करें फिर आप क्वेश्चन नंबर 29 में आए। ये आपका फॉर्मेट जैसे पीछे बनाए थे वैसे ही बनेगा। इसमें भी 3 एक्टिविटी बनेगा। पहला आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 29, रोक दीजिए तो चलो कंटिन्यू। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 बना है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 29 भी है। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें जरूरत पड़ता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में समझना क्या है उस चीज को समझिए। देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड का दिया हुआ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका दिया हुआ नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकलेगा उस चीज को आप समझ लीजिए। देखिए लायबिलिटी साइड में आपका कैपिटल दिया हुआ है 2019 और 2020। 2019 में 2,96,000 है और 20 में 2,98,000 है। समझिए हम लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि आपका अगर प्रॉफिट निकालने के लिए कहे, अगर प्रॉफिट निकालने के लिए कहे तो क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग माइनस कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल, और इसी में फिर से हम लोग प्लस कर देते हैं ड्रॉइंग रहता है इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, और ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देते हैं एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पे हमारा क्लोजिंग कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग हमारा नहीं है और ना ही हमारा एडिशनल कैपिटल है। तो सिंपली हम लोग जो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखेंगे, जो कैपिटल वाला अमाउंट है उस अमाउंट को ओपनिंग और क्लोजिंग को घटा देंगे और यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल वाला अमाउंट दिया हुआ है उसी अमाउंट को लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, का मतलब है 2,98,000 माइनस 2,96,000, 2,98,000 माइनस 2,96,000। क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें कैपिटल दिया हुआ है 19 में 2,96,000 और 20 में दिया हुआ है 2,98,000। 2,98,000 में 2,96,000 को घटा देंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो आ जाएगा 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना ही इसमें हमारा एडजस्टमेंट है तो लॉस होने की कोई संभावना है ही नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट, और डेप्रिसिएशन भी हमारा इसमें नहीं होगा, और नॉन ऑपरेटिंग पेड और नॉन ऑपरेटिंग रिसीट ये भी नहीं है। तो क्या करना है, जो हमारा रिक्वायरमेंट आ जाता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का, विपो चार्ज इन वर्किंग कैपिटल, वो चीज को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लायबिलिटी साइड में आपका करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज आपका 72,000 है 19 में और 82,000 हो गया है 20 में। 72,000 19 में और 82,000 है 20 में, यानी कि हमारा इंक्रीज किया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपका 72,000 से 82,000 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10,000 से इंक्रीज करा है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 10,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटीज फॉर्मेट जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे वही फॉर्मेट यहाँ पे भी आएगा। करंट एसेट्स का बढ़ना हमारा माइनस, घटना हमारा प्लस, और लायबिलिटीज बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज किया है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा क्योंकि फिक्स लायबिलिटीज है और कैपिटल का काम तो यहाँ हो गया है। फिर दिया हुआ है एसेट साइड में कैश दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम इसमें दिखाते नहीं है। फिर डेटर है, डेटर आपका दिया हुआ है 76,000 19 में और 76,800 हो गया है 20 में, तो ये भी आपका इंक्रीज किया हुआ है, इसको भी लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर आपका 76 से 76,800 हो गया है, यहाँ पे 6,800 से आपका बढ़ जाएगा, और करंट एसेट्स का बढ़ना आपका माइनस हो जाता है, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, राइट। फिर दिया हुआ है आपका स्टॉक हो गया 50 से 44, यानी कि वो डिक्रीज करा है, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक
डिक्रीज इन स्टॉक 50 से 44 यानी कि 6,000 रुपया से आपका ये डिक्रीज किया हुआ है। और करेंट एसेट्स का घटना आपका प्लस होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, उससे पीछे जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हो रहा था वहां पे भी बताया जा चुका है। ठीक है, स्टॉक के बाद आपका दिया हुआ है लैंड, तो ध्यान देंगे लैंड आपका फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग मशीनरी भी फिक्स एसेट्स है, तो सब सारा आपका यहाँ पे यूज होगा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लोज हो गया, इसको आप यहीं से क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आपका प्लस में आएगा तो फॉलो लिखेंगे, और अगर माइनस में आएगा तो उसमें हम लोग यूज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपका 2000 है, 10,000 है और आपका 6,000 दिया हुआ है, तो 10 और 6 16 2 18,000 हो गया आपका प्लस में 18,000, और यहाँ पे दिया हुआ माइनस में 6,800 6,800 घट जाएगा इसमें, तो आएगा आपका 11,200 0002 11,200, ये आपका प्लस में आ जाएगा 11,200। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा 11,200। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरा एक्टिविटी चला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसमें ध्यान रखेंगे नेट प्रॉफिट हमको जरूरत नहीं पड़ता, इसमें हमारा फिक्स एसेट्स, यहाँ पे देखेंगे फिक्स एसेट्स और नॉन ऑपरेटिंग रिसीव का जरूरत पड़ता है, तो उसी चीज को दिखाएंगे। यहाँ बढ़ना परचेज होता है, घटना सेल होता है, परचेज माइनस और सेल प्लस। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए लैंड दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स में आपका लैंड है, लैंड आपका 40 से हो गया है 60,000 यानी कि हमारा परचेज हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड 40 से 60 हो गया है, यहाँ पे 20,000 हमारा माइनस में चला जाएगा क्योंकि परचेज हमारा माइनस में होता है। फिर दिया हुआ बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000 हो गया, ये भी परचेज हुआ है, इसको भी लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000 यानी कि ये इसमें आ जाएगा आपका 10,000। फिर लिखेंगे आपका उसके नीचे दिया हुआ है मशीनरी भी आपका इंक्रीज हुआ है 1,60,000 से 1,72,000, इसमें भी लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, ये हो जाएगा आपका 12,000, और ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये 1,60,000 से 1,72,000 हो गया है, 1,60,000 से 1,72,000। और उसके बाद सारा टर्म्स इसमें यूज हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये भी हमारा यहीं पे क्लोज है, इसका सारा का सारा हमारा माइनस में है, ये यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20,000 है, 10,000 है और 12,000 है, 20 और 10 30 40 42,000 आपका ये हो जाएगा, माइनस में आएगा 42,000, इसको माइनस में लिखेंगे, कैश यूज्ड हुआ है। फिर आपका तीसरा एक्टिविटी आता है, तीसरा एक्टिविटी को लिखेंगे, तीसरा एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हमारा यूज होने वाला फिक्स लायबिलिटीज है और नॉन ऑपरेटिंग पेड है, जिसमें इशू और रिडम्पशन लिखते हैं। यहाँ पर हमारा लॉन्ग टर्म लोन है जो 60 से 90 हो गया है, ये हमारा इशू हुआ है और कैपिटल को यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल को ऊपर में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे ये भी हमारा इशू है, यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इशू ऑफ
लॉन्ग टर्म लोन 60 से 90 हुआ है, यानी कि 30,000 से हमारा ये इश्यू हुआ है। तो इसको टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल 30,000। और यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर हम लोग चेक किए थे, चौथा नंबर पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में हुआ था 1 + 2 + 3। 1 में आया हुआ है आपका 11,200, यहाँ पे लिखें 11,200 प्लस 2 में आपका माइनस में है 42,000, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे 42,000। और तीसरा में है आपका 30,000, यहाँ पे लिखेंगे 30,000। देखिए ये प्लस में और ये प्लस में और ये माइनस में, पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं 30,000 और इसको जोड़ देंगे और उसमें फिर 42,000 को घटा देंगे। देखिए 30,000 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 41,200 प्लस था आपका, ये माइनस है, माइनस का साइन बदल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42,000। 41,200 को 42,000 में घटाएंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा 800। ठीक है, यानी कि आपका नेट डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग कैश। इसका ओपनिंग कैश जो दिया हुआ है 8,000 दिया हुआ है, ओपनिंग कैश 8,000 दिया हुआ है, इसका ओपनिंग कैश 8,000 है। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 7,200 जो आपका क्लोजिंग कैश कहलाएगा। और ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हमारा इसमें मिल गया। ठीक है, यानी कि दोनों मिल गया, यानी कि ये जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग जो बना हुआ है बिल्कुल ही सही बना हुआ है। और आपका ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टैली कर गया, मतलब आपका ये सही बना हुआ। अगर तीनों एक्टिविटी बनाने के लिए बोलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से इसको हम लोग वेरीफाई साथ में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन नंबर 30 और उससे आगे का भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और भी अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एप्लीकेशन कॉमर्स गुरु प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए सबको थैंक यू।